हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो सेमेस्टर 4 का है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 20 जनवरी से। तो चलिए, ये जो है वो मेजर 7 का है, तो झारखंड ऑफ ज्योग्राफी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटकर उनका वर्णन कीजिए। तो चलिए, विभिन्न भौतिक प्रदेश जो है उसको बांटने के लिए बोला है। तो चलिए पहले झारखंड का कुछ परिचय देख लेते हैं। आंसर: झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्र का 2.4% क्षेत्र घेरता है। ऊंचाई के दृष्टिकोण से यह छोटा नागपुर के पठार के रूप में विख्यात रहा है, जिसकी औसत ऊंचाई 700 फीट मिलती है, परंतु कुछ भाग 3800 फीट से भी अधिक ऊंचे हैं, तो कुछ क्षेत्र 250 फीट से भी कम ऊंचे हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं झारखंड को निम्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन कौन से प्रदेश हैं, चलिए उसका आंसर देखते हैं। एक पहला है पाट प्रदेश। पाट जिसका शाब्दिक अर्थ समतल जमीन होता है। चूंकि इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे पठार हैं जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार रांची जिले के उत्तर पश्चिम भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक है। दूसरा क्या है? रांची तथा हजारीबाग का पठार। पाट प्रदेश के पूर्व में यानी पूर्व में समान ऊंचाई के 2 पठार पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पठार हो गए? पहला हो गया रांची का पठार और दूसरा हजारीबाग का पठार। दोनों दामोदर घाटी द्वारा एक दूसरे से अलग है। इन्हें उत्थित संप्राय मैदान, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्थित संप्राय को बोला जाता है नदी के अपरदन से बना हुआ मैदान। जो नदी का अपरदन होता है और उससे जो मैदान बन जाता है उसी को उत्थित संप्राय बोला जाता है, का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। ये दोनों छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। तीसरा है बाह्य छोटा नागपुर का पठार। पठारों का एक अन्य क्रम रांची, हजारीबाग पठार तथा पाट प्रदेश को 3 ओर से घेरे हैं। इसकी औसत ऊंचाई 1000 फीट मिलती है, परंतु पारसनाथ की पहाड़ी लगभग 4480 फीट ऊंची है। ये लगभग हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका जो रियल ऊंचाई है वो 4478 है। ठीक है, तो इसलिए लगभग हम लगा दिए। तो 4480 फीट ऊंची है, जिसे अति कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित माना जाता है। पूर्व तथा दक्षिण की ओर ऊंचाई में कार्मिक ह्रास दिखाई पड़ता है, परंतु उत्तर की ओर कोडरमा के पठार इत्यादि क्षेत्र में तीव्र ढाल की स्थिति मिलती है। चौथा क्या है? चाईबासा का मैदान। पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग चाईबासा का मैदान कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 500 फीट के आसपास मिलती है। कई क्षेत्रों में ऊंचाई 500 फीट से भी कम मिलती है, जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र का अपेक्षाकृत मुलायम चट्टानों से निर्मित होना है। अब पांचवा है राजमहल की पहाड़ी। देवघर, दुमका, गोड्डा, पश्चिमी पाकुड़, मध्यवर्ती एवं दक्षिणी साहेबगंज के क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियां फैली हुई है, जिसका अधिकांश भाग जुरेसिक काल में लावा के प्रभाव से निर्मित हुआ है। इस भाग की औसत ऊंचाई 500 से 1000 फीट के मध्य मिलती है। तो जो झारखंड को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है वो 5 प्रदेशों में बांटा गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।